नमस्कार। आज हम टोनी डी मेलो की किताब 1 मिनट विजडम से कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब असल में छोटी-छोटी कहानियों का एक संग्रह है और इसका मकसद सिखाना कम और जगाना ज़्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि इन कहानियों में जो गुरु हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो तो जैसे हिंदू गुरु, ज़ेन रोशी, ताओ ऋषि, ईसाई भिक्षु, सूफी संत, मतलब कई परंपराओं का एक मिला-जुला रूप है ना? हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो पूरब और पश्चिम दोनों से आती है। और किताब का जो मूल भाव है वो यही है कि असली समाज या क्या कहते हैं एनलाइटनमेंट उस शब्दों के लाल में नहीं है, वो तो सीधे अनुभव करने में, एक तरह की जागृति में मिलता है। ये उस सच्चाई को महसूस करने जैसा है जो शब्दों से परे है, और इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी, बस होश में आना है, जागना है। अच्छा, तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। आज कोशिश करते हैं कि इन कहानियों से कुछ ऐसे मोती निकालें जो हमें अपनी ही सोच पर शायद सवाल उठाने को मजबूर कर दें। किताब में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आंखें खोलने में जिंदगी लग सकती है, पर देखना वो तो पल भर में होता है। जैसे अगर चांद देखना हो तो कितनी देर लगती है? बस एक नजर, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, एक पल। तो ये देखना क्या है असल में? ये देखना मतलब ये जानकारी इकट्ठा करने से या जानने से बिल्कुल अलग है। ये कोई लंबा प्रयास नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव है जहां आप यथार्थ को, वास्तविकता को सीधे देख पाते हैं बिना किसी फिल्टर के। किताब यही कहती है कि हम अक्सर असलियत में नहीं जीते, हम तो अपने बनाए हुए विचारों और शब्दों की दुनिया में जीते हैं, अपने ख्यालों में। हाँ। जैसे एक कहानी है उसमें, ड्रीम्स नाम की। उसमें गुरु कहते हैं कि हम असली पेड़ पौधे नहीं देखते, हम तो जैसे कागज के पेड़, कागज के फूल देख रहे हैं। मतलब हम चीजों को नहीं, उनके बारे में अपने ख्यालों को, अपने लेबल्स को देखते हैं। बिल्कुल, हम असलियत की परछाई में जी रहे हैं एक तरह से। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस वैचारिक धुन से निकलकर सीधे देखना कैसे संभव हो? रास्ता क्या है इसका? देखिए, गुरु का इशारा हमेशा एक ही तरफ होता है, जागरूकता, अवेयरनेस। एक कहानी है स्पिरिचुअलिटी, उसमें कोई गुरु से पूछता है कि जीवन जीने की कला क्या है, उसका सार क्या है। तो गुरु बस एक शब्द लिखते हैं, जागरूकता। बस एक शब्द? हाँ। और जब वो व्यक्ति और विस्तार मांगता है तो गुरु फिर से लिखते हैं, जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। लेकिन सिर्फ जागरूकता कह देना, ये सुनने में तो काफी आसान लगता है। ये है क्या असल में? क्या सिर्फ ध्यान देना? ये सिर्फ ध्यान देना नहीं है, ये मतलब बिना किसी जजमेंट के, बिना लेबल लगाए, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने आसपास की दुनिया के प्रति बस सचेत होना है। और ये आता है पूरी तरह से यहाँ और अभी में मौजूद होने से, प्रेजेंट मोमेंट में होने से। एक और कहानी है प्रेजेंस, उसमें गुरु कहते हैं कि हम ज्ञान या सच्चाई को इसलिए अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम देखते नहीं हैं। और हम देखते क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ होते ही नहीं हैं। हमारा मन या तो अतीत की यादों में भटक रहा होता है या भविष्य की योजनाओं में। हम यहाँ इस पल में होते ही नहीं है ज्यादातर। अच्छा, यानी कि देखने के लिए वर्तमान क्षण में टिकना जरूरी है, जो शायद सबसे मुश्किल काम है ना? है तो मुश्किल। ये किताब एक और चीज पर बार बार इशारा करती है कि जो सबसे गहरा सत्य है वो शायद शब्दों की पकड़ से बाहर है। एक कहानी है रिलीजन, उसमें एक बहुत व्यस्त गवर्नर हैं, वो धर्म का सार पूछते हैं। तो गुरु का जवाब होता है मौन, खामोशी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ज्ञान और मौन का क्या रिश्ता हुआ? हाँ, सुनने में लग सकता है, पर ये बाहरी शोर की खामोशी से ज्यादा ये मन के आंतरिक शांति की बात है। हमारे मन में जो लगातार बकबक चलती रहती है ना, उसका शांत होना। गुरु का इशारा ये है कि असली समझ या ईश्वर का अनुभव कह लीजिए, वो दिमागी कसरत या शब्दों के विश्लेषण से नहीं मिलता। वो तो तब महसूस होता है जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर वो थम जाता है। ये मौन वो जगह है, वो स्पेस है जहां शब्दों से परे का अनुभव जन्म लेता है। ज्ञान शब्दों में बंधा हुआ नहीं है, वो तो अस्तित्व की सीधी अनुभूति है। तो अगर हम इन सब कहानियों और विचारों को समेटने की कोशिश करें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? शायद यही कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी जमा करना या सिद्धांतों को रट लेना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बल्कि ये वास्तविकता को सीधे अनुभव करना है, बिना किसी विचार, बिना किसी धारणा के पर्दे के। ये करने से ज्यादा होने की बात है एक तरह से।
ये कोशिश से हासिल होने वाली चीज नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जागने से, पूरी तरह मौजूद रहने से अपने आप खुलने वाली समझ है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो किताब की एक कहानी बिलीफ से प्रेरित है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर, सत्य या परम यथार्थ के बारे में हमारे अपने जो सबसे गहरे और मजबूत विश्वास हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, कहीं वही हमें उसे सीधे अनुभव करने से रोक तो नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम सबसे ज्यादा कस कर पकड़ कर बैठे हैं, वही सबसे बड़ी बाधा बन गई हो? सोचने वाली बात है।